Good evening, everyone, and welcome to the second part of that weekly test paper. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 से 20 क्वेश्चन तक। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो 11वां क्वेश्चन था कि ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 65 एंड हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 2 रन्स। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको बैट्समैन एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन अपॉन टोटल इनिंग्स प्लेड। तो ये जो बैट्समैन है, इसने 11 इनिंग्स प्ले किया, उसका एवरेज रहा एक्स। इसका मतलब है कि उसका टोटल रन स्कोर्ड जो रहा होगा 11 इनिंग्स खेलने तक, वो हो गया 11x। अब उसने अपना 12th इनिंग्स खेला और उसमें उसने कुछ रन बनाए, जिससे कि उसका एवरेज बढ़ के हो गया 2। यहाँ पे एक्स मैंने उसके एवरेज को माना है। तो यहाँ से उसका टोटल रन स्कोर जो निकल के आएगा, दैट विल बी 12 इंटू एक्स प्लस 2। अब तुम ये देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब 12 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 11x, ये वही रन होगा जो उसने अपने 12th इनिंग्स से बनाया होगा, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 65 के इक्वल। तो हमें यही वाला एवरेज निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आगे कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है 65 माइनस 24, दैट इज 41। लेकिन ये एवरेज होगा 11 इनिंग्स तक का, हमें निकालना है आफ्टर 12th इनिंग्स। तो आफ्टर 12th इनिंग्स मतलब इसमें प्लस 2 कर दो, तो 41 प्लस 2 तुम्हारा आंसर हो गया 43, जो कि अवेलेबल है हमारे बी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 52 kg। तो सबसे पहले सम ऑफ वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, जो कि आ रहा है 52 इंटू 45। ये कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है 2340। अब हमें क्या करना है, 5 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 48 लेफ्ट। तो लेफ्ट स्टूडेंट्स जो हैं, उनका एवरेज वेट निकाल लेते हैं। 48 इंटू 5 जो कि बन रहा है 240। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको इससे माइनस करना है, क्योंकि ये लेफ्ट कर चुके हैं। और 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द स्टूडेंट, ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स जो हैं 5 हैं वो भी, तो उनका वेट है 54 kg एवरेज। तो 54 इंटू 5 270। तो टोटल न्यू सम जो होगा, न्यू सम ऑफ वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2340 माइनस 240 प्लस 270, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रहा है 2370। तो ये तुम्हारा न्यू सम है, और हमें निकालना था क्वेश्चन में न्यू एवरेज वेट। तो न्यू एवरेज वेट जो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू सम अपॉन सेम 45। तो ये सॉल्व करने पे बेसिकली जो आंसर आ रहा है वो 158/3 kg आ रहा है। तो इसको और चेंज नहीं करते हुए इसी को देखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में अवेलेबल है, और इसको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेरी आई थी कि सर इसको तो हम लोग 52 2/3 लिख सकते हैं, जिससे कि वो 52.67 होगा। तो वो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो जब तक ये दिया नहीं हुआ है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 158/3 है, तो यू गो विद दैट ऑप्शन ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए फादर लेफ्ट अ व्हील ऑफ 68,000। एक फादर ने अपना कुछ जायदाद छोड़ा है 68,000, टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 सन्स, जिनकी एज अभी है पहले सन की 10 ईयर्स और 12 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं इसने एक्स लिया होगा, इसने 68,000 माइनस एक्स लिया होगा। यही हमें फाइंड करना है एक्चुअली, कि हर बच्चे को उसने कितना कितना दिया है। आगे क्या है, सच दैट दे मे गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 8 ईयर्स। मतलब ये P1 है, ये P2 है, T1। अब T1 देखो, 10 साल के बच्चे को 18 साल तक वेट करना है, मतलब 8 ईयर्स। और 12 साल के बच्चे को 6 साल तक वेट करना है, तो T2 हो गया 6 ईयर्स। मनी को उसने रखा है 10% पर एनम में, मतलब R1 और R2 दोनों का ही 10% है। और फाइनली बोलता है कि दे में गेट इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब अमाउंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ पे भी अमाउंट 1 और अमाउंट 2, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। तो इक्वल अमाउंट है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे x प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 10/100, और यहाँ पे हो जाएगा 68,000 माइनस एक्स प्लस 68,000 माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू सबसे पहले आएगी 32,000। मतलब जो पहला वाला बेटा है, सपोज इसको पहला वाला 10 साल वाले को मान लेते हैं 32,000 वाला, दूसरा वाला 68,000
-32,000, तो आंसर हो जाएगा 36,000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। इसका फॉर्मूला मैंने क्लास में 2 दिन पहले ही दिया था, PR/100 का होल स्क्वायर। तो यही तुम्हें फाइंड करना है। प्रिंसिपल है 4000 का, रेट 5% है, 2 साल की बात हो रही है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए इसको कट कर लो पहले। तो 1/20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4000 इंटू 1/400, काटोगे 10 रुपये। 10 रुपये इसका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, महेश अर्नड प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 60 एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹42.50 फॉर 5 एप्पल्स। मतलब 5 एप्पल्स का SP तुमको दिया हुआ है 42.50। 60 एप्पल्स का SP तुम निकाल लो यहाँ से बाय मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू तुमको मिलेगा 510 रुपये। 510 रुपये में उसने 60 एप्पल्स सेल किया। अब वो क्या चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट वो कमाना चाहता है 20% का। तो प्रॉफिट 20% है, SP तुम निकाल चुके हो 510। तो CP का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 510 इंटू 100 अपॉन 120। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये वैल्यू देगा तुमको 425 रुपये। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला की याद दिलाएगा कि CP ऑफ मैन्युफैक्चरर अगर निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये मैन्युफैक्चरर पहले सेल कर रहा है होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से गया रिटेलर के पास, रिटेलर ने फिर बेचा कस्टमर को, और हर केस में उसको कुछ कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। तो ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ, तो 1 2 3 बार। तो ऊपर में सबसे पहले तो जो कस्टमर को प्राइस में मिला है वो लिख लो। 3 बार ट्रांजेक्शन हुआ है 100, फिर से एक बार 100, और फिर से एक बार 100। तो ये 3 बार 100 लिख दिया, और नीचे में जितने जितने का प्रॉफिट बन रहा है उसको ऐड करते हुए चले जाओ। 100 प्लस 18, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 20, और फिर आ जाएगा 100 प्लस 25। मतलब इन टोटल तुम्हारा CP फॉर मैन्युफैक्चरर हो गया 30.09 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, और अपॉन में 118, 120 और 125। अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ, तो फाइनली क्या होगा, ये सब काट कूट के आंसर आएगा 17 रुपये, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि CD वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25/2%, लेकिन अगर if it had been sold at a profit of 15%, it would have gained ₹10 more। तो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में जाएंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। हमें क्वेश्चन में CP फाइंड करना है, तो CP को लेट कर लेते हैं X। तो पहले केस में तुम्हारा जो SP है वो दूसरे केस के SP से मतलब सेकेंड केस का जो SP है SP2 माइनस SP1, दैट इज 10 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 115/100 इंटू एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 25/2 अपॉन 100 इंटू एक्स, और ये 10 के इक्वल है। तो टोटल वैल्यू आ गया 115x/100, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये बन गया 225/200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब इसको तुम अगर कट कर लेते हो, थोड़ा सा 5 के टेबल में कट कर लेते हैं, तो 40 और ये 45, और कट किया जा सकता है इसको 50 में डायरेक्ट काट लेते। चलो अब काट ले, 25 में काट लेते तो बात बन जाती। तो ये बन गया 9/8। अब इसको सॉल्व करो, ये कट के बन जाएगा 23/20। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, मतलब 400 था कॉस्ट प्राइस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, 2 कार्स स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस। मतलब 2 प्लेसेस हैं, सपोज कर लेते हैं A और B, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 160 किलोमीटर। दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं एट द सेम इंस्टेंट, दैट इज 8:10 AM। पहले कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि दे विल मीट ईच अदर एट व्हाट टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, इस केस पे तुम्हारा रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस जो कवर करना है वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 160। रिलेटिव स्पीड, बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 50 प्लस 30 हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। तो टाइम निकला 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद मतलब 8:10 में अगर हम लोग 2 घंटे और ऐड कर दें, तो ये दोनों कार एक दूसरे को मीट करेंगे 10:10, दैट इज ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट टेक्स 8 आवर्स फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। मतलब ट्रेन और कार को मिला के 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है। फर्स्ट केस में 120 किलोमीटर को तुमने कवर किया है बाय ट्रेन, तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 8 घंटे दिए हुए हैं, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड को टी ले लेते हैं, तो रिमेनिंग हो गया 480 बाई कार 8 घंटे में। सेकंड केस में क्या हुआ है कि 200 किलोमीटर हमने ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो टाइम लग गया ट्रेन को 200 बाई टी, रेस्ट मतलब 400 बाई सी, और इस केस में इट टेक्स 20 मिनट्स मोर, मतलब 8 में 1/3 और जो 20 मिनट्स का मतलब 20/60 होता है, तो 8 1/3 25/3 आवर। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए 1/t को लेट कर लेते हैं x और 1/c को लेट कर लेते हैं y। ध्यान रखना हमने ये चेंज किया है, तो 120x प्लस 480y इज इक्वल्स टू 8, और ये हो गया 200x प्लस 400y इज इक्वल्स टू 25/3। अब बस हम लोग को यहाँ पे छोटा सा काम करना पड़ेगा कि एलसीएम सही तरीके से अगर हम ले लें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये कैलकुलेशन एक बार करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा 40 और 48 का। मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको भी छेड़ सकते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, 120 और 200 का एलसीएम ले लेते हैं, 600 आएगा। इसका मतलब है कि इस पूरे को 3 से और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 600x प्लस 480 इंटू 5, ये हो गया 4 यहाँ पे आ गया 2440 y, और ये हो गया 40। यहाँ पे 600x प्लस 1200y इज इक्वल्स टू 25। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी किलोमीटर में, तो y की स्पीड जो आ रही है वो आ जा रही है अपनी, इसको काट लेते हैं यहीं पे, ये तो कट गया पूरा का पूरा, तो ये बन गया 1240 ये 3। मतलब कार की स्पीड जो आ रही है जिसको मैंने y लेट किया हुआ है वो 80 आ रही है, और x हो जाएगा तुम्हारा 60, 80 एंड 60। ठीक है, कार की हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा, और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन टू दैट ऑफ कार। स्पीड ऑफ ट्रेन टू दैट ऑफ कार मतलब 60/80 काट के बना 3/4, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये सॉल्व तुम लोग कर सकते हो आराम से, एक बार करके देखना, आ जाएगा आंसर। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ P जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ Q, whereas the efficiency of P and Q together is 3 times that of R. P and Q together is 3 times of R. So if P, Q and R are working together on a job, then what is the ratio of their earnings? तो ऐसा करते हैं, P की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, 2Q प्लस Q इक्वल्स टू 3R, तो 3Q हो गया 3R के इक्वल। दैट मीन्स काट के Q और R का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। अब अगर मैं ये Q को यहाँ पुट कर दूँ तो P हो जाता है 2। अब तुमको सिर्फ ये देखना है कि 2:1:1 का रेशियो यहाँ पे एक ही है, तो Q और R को 1:1 दे देंगे, P उसका 2 टाइम्स है तो P हो गया 2, तो रेशियो जो बना वो है 2:1:1, दैट इज द ए ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑल्सो। अब इसमें भी सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं था, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट